हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 7 और जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं साइड में। कॉपी पेन निकाल लो, काम तगड़े तरीके से बनने वाला है। आ जाओ, क्या हेडिंग डालोगे? एस्केप वेलोसिटी। सीधा फॉर्मूला देखना चाह रहे हो? नहीं दिखाएंगे, पहले हम काम करवाएंगे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे आप इस तरह खड़े हैं, ठीक है। अब देखो, अर्थ से हम कोई भी पत्थर फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, हम देखते हैं कि वो नीचे आ जाती है, या किसी हाइट पे और जोर से फेंकते हैं, थोड़े टाइम बाद हाइट ज़्यादा कवर करके नीचे आ जाती है। क्या होता है? अर्थ सेंटर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको खींचना स्टार्ट करता है। हमने एक पत्थर फेंका, इस तरह से वो रोटेट करना स्टार्ट किया। अरे अर्थ उसको खींच रही है ना, सेंटर की बात करें, हाँ या ना? ठीक है। आपने जैसे ही फेंका, अर्थ ने उसको खींच लिया। फिर आपने एक और पत्थर फेंका इस तरह से, फिर आपने देखा कि अर्थ ने उसको खींच लिया। ये क्या कंडीशन है? जब आप बढ़ा रहे हो स्पीड को, ठीक है, तो आपने बोला अर्थ के लिए एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाया इस बॉल के लिए। पाथ फर्स्ट की बात कर सकते हो, ठीक है। आपने और स्पीड को बढ़ा दिया, आपने स्पीड को और इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की बात करो, 8 किलोमीटर पर सेकंड की बात करोगे तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या रहता है? रूट में जी आर। इसकी चर्चा हम करेंगे, पर बताना ज़रूरी था। इस टाइम हम देखते हैं हमारा पाथ होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करता है। आपने बोला कि हमें बॉडी को एस्केप कराना है, मतलब फील्ड से बाहर फेंकना है, वापस वो अर्थ पर नहीं आए। इसका चर्चा। आपने स्पीड को और बढ़ा दिया, आपने स्पीड को इतना बढ़ा दिया, आपने कर दिया लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब जो आपकी बॉडी है वो क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी, और आपका जो पाथ होगा वो होगा पैराबोलिक पाथ। क्या होगा? पैराबोलिक पाथ। अब एक पाथ बना सकते हैं आप। अब ये अर्थ पे नहीं आएगी तो ये इस तरह से क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी। आपने स्पीड को और बढ़ा दिया, मतलब 11.2 से भी बढ़ा दिया तो हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा। कौन सा वाला? हाइपरबोलिक। ये लिखवा देता हूं बस, वैसे लीजिए, वापस बात करेंगे। आपने पहले फेंका, अर्थ ने उसको खींच लिया, मतलब उसको ग्रेविटेशन पुल लगा दिया। आपने बोला कि इस टाइम जो पाथ था एलिप्टिकल पाथ था। कैप्लर्स जो थे उन्होंने अपना पहला जो लो दिया था उसमें यही बोला था कि जब भी प्लैनेट अराउंड सन के मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब कोई भी प्लैनेट की बात करो, वो एलिप्टिकल पाथ की बात करना स्टार्ट करता है। सेकंड आपने देखा 8 किलोमीटर, जिसको हमने बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा में करेंगे, पर यहाँ बताना ज़रूरी था। उस टाइम पाथ क्या होगा? सर्कुलर। आपने 11.2 किया, जैसे ही आपने स्पीड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात नहीं कर रहा, तो आपने देखा कि वो बॉडी क्या कर गई? एस्केप कर गई। यही आपकी फॉर्म आएगी 11.2, यही आपकी क्या है? एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला छोटा सा है, बस काम करना स्टार्ट करते हैं। ये आपको अगर फील आया तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, थोड़ी और चर्चा को अब खोल के रखते हैं। ये मान लो आपकी अर्थ है, ठीक है, ये रेडियस आर है, जो आपकी किताबों में काम होना स्टार्ट होता है। ये आप खड़े हैं इस तरह से, हाँ या ना? आपने बोला अगर एस्केप की बात कर रहे हो तो एस्केप का मतलब होता है आप किसी भी चीज को फेंको वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए। ग्रेविटेशन फील्ड की मतलब हमने बोला अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है GF जो है वो कहां पे खत्म होगी? वो हमने बोला इन्फिनिटी पर खत्म होगी। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर आप किसी भी बॉडी को फील्ड से बाहर फेंकना चाह रहे हो तो वो कहां फेंकोगे? इन्फिनिटी पर फेंकना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहां से फेंकूंगा, मतलब मैंने कहां फेंका? इन्फिनिटी पर फेंका। यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि दिखना प्रारंभ हो जाए। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब इस पाथ के अंदर अगर इस बॉडी ने कहीं भी अपनी स्पीड को स्लो कर लिया
तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या करेगी, उसको खींच लेगी, पुल कर लेगी, हाँ या ना। मतलब कहीं भी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना, सही बात है। एक कंडीशन और है, इसके अंदर हम फ्रिक्शन की वैल्यू को इग्नोर करते हैं। कहने का मतलब आसपास के जो प्लैनेट हैं उनको इग्नोर करते हैं। अगर वो प्लैनेट होंगे तो इसको खींचेंगे, इस पर फ्रिक्शन लगाएंगे, इस पर पुल लगाएंगे, मतलब इसकी स्पीड को स्लो करना चाहेंगे, हाँ या ना। चल सही बात है। आपने बोला यहाँ से फेंका और यहाँ तक फेंका और कहाँ, इन्फिनिट तक, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। हमने बोला कि अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड को ज़ीरो करना चाह रहे हो तो वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी के अंदर होगी, यहाँ होगी। अब कोई भी फ्रिक्शन का काम नहीं है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या रही, कंजर्व रही, हाँ या ना। चल ठीक बात है। अब जो आपको एक्सप्रेशन बताना है एस्केप वेलोसिटी का रूट में 2gr, वो कैसे आएगा अभी देख लेना। एक चर्चा है, 2 मिनट में करके ख़त्म करते हैं। तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। कैसे लगाओगे, हाथ से लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ की बात करेंगे, जब इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अब देख, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी पर ज़ीरो होगी, हाँ या ना, सही बात है। चल बता देते हैं कैसे होगी। यहाँ पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी ई, वी क्यों लिखा, एस्केप की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, -gm अपॉन में r, पढ़ के आ चुके हो, सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी v की वैल्यू वहाँ पे क्या है, 0, और वहाँ पर कोई काम नहीं है तो हमने क्या बोला, वहाँ पर वैक्यूम की बात कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक बात है। आ जाओ, अरे जगह ही नहीं बची नीचे, तो हटा देते हैं इसको। यह आएगा 1/2 mve² बराबर में g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r। m से m मर गया तो हम बोलेंगे ve² बराबर में आएगा 2gm अपॉन में r, और अगर इसका हटा दें स्क्वायर तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडररूट की बात करना प्रारंभ कर देगी। आप बोलोगे सर वो तो एक्सप्रेशन आया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब भी हमने चर्चा करी है तो हमने क्या बोला है, g = gm अपॉन में r², हाँ या ना, चर्चा मानते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ, यहाँ इस जगह। तो हम लिखेंगे ve बराबर में क्या आएगा, क्या आया था, gr² रख सकते हैं, 2gr² अपॉन में क्या आएगा, r आएगा, r से r मर गया, ve क्या आएगा, रूट में 2gr। इस चर्चा से वाकिफ हो या परेशान हो, अरे कैसे परेशान हो गया, अभी तो बताया, रूट में क्या आएगा, gr। अच्छा v ही बराबर में नहीं लिखा, लीजिए जी लिख देते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या किया, एक बार इस चर्चा को समझिए, जो हम एक्चुअली चर्चा है वो पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा जी। वो चर्चाएं जो नीचे बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कामदायक हैं, उनको याद कर लेना जी। आइए जी, आपने अर्थ की क्या मांगी, रेडियस मान ली। आपने यहाँ बंदा खड़ा कर दिया, आपने बोला कि भाई अगर तूने फेंकना है तो इन्फिनिटी पे फेंकेगा, तभी बॉडी हमारी ग्रेविटेशन पुल से बच पाएगी, हाँ या ना। उसने फेंका, उसने बोला मैंने फेंक दिया, भाई मैंने बोला कि आसपास कोई भी फ्रिक्शन का वर्क नहीं रहेगा, कोई भी प्लेनेट काम नहीं करेगा, कोई भी उसको खींचेगा नहीं, सही बात है। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अब इसके बीच में इसकी स्पीड को किसी प्रकार से कम नहीं होना और ज़ीरो नहीं होना। जैसे ही अगर कम हो गया तो वो क्या करेगी, उसको पुल कर लेगी ग्रेविटेशन फील्ड उसको, सही बात है। मैंने बोला आपको इन्फिनिटी तक फेंकना है या इन्फिनिटी तक भेजना है, तो वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। किसी भी हाइट पर अगर हम फेंक देते हैं तो एक टाइम पर 0 होती है, फिर वापस नीचे आनी स्टार्ट होती है, वही कंडीशन बोल सकते हो, पर हम उस टाइम फील्ड की बात करते हैं, अभी फील्ड की बात नहीं कर रहे। चल ठीक बात है, सब कुछ हटा दिया, हाँ या ना। जैसे ही हम इस वैल्यूज़ को रखते हैं VE की, देखो 2G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू 6400 किलोमीटर रखते हैं, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करता है। स्टार मार्क कर लो, फिक्स होती है, ये क्या होती है, फिक्स होती है, ध्यान रखना जी। इतनी सी चर्चा है एस्केप वेलोसिटी की, कुछ भी चर्चा नहीं है। एक बार नीचे वाला जो पढ़ाया है उसको हम बता देते हैं, ये वाला
ठीक है। अर्थ स्टार्टिंग का जो पाथ था वो क्या है, एलिप्टिकल पाथ में है। आप जब केपलर का पहला नियम पढ़ोगे उसमें भी देखोगे कि जो प्लैनेट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं। द्वितीय जो हमने काम किया था उसमें हमने लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड कर दी थी। उस टाइम जो पाथ हो जाएगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, प्लैनेट का वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। थर्ड हमने बोला कि अब तो भाई बहुत हो गया, हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किया तो उस टाइम क्या कर गया, एस्केप कर गया। इससे ज़्यादा करोगे एस्केप तो करेगा ही करेगा, पर मिनिमम जो हम बात करेंगे वो क्या है, 11.2। तो एस्केप वेलोसिटी है क्या, मिनिमम वेलोसिटी वो वाली जिसमें बॉडी क्या कर जाए, अर्थ से बाहर चल जाए, एस्केप कर जाए, वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी। बस कहानी खत्म, खेल खत्म। अब जो पढ़ाया है, अब देखो इसमें क्या है, किसी भी एंगल की बात करी है नहीं करी, थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक बात है, अब थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। चलो आ जाओ। बोला है एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी, हाँ या ना, अभी जस्ट एक सेकंड पहले बोले हैं, विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भगा या छुप जाना, जो भी बोलना सकते हो, द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ की बात करोगे, हाँ या ना, सही बात है। ये क्या है, आपकी एस्केप वेलोसिटी का पार्ट है, छोटा सा। एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता देते हैं। हाफ mv², ये किसका है, एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है। Gmm/r, ये क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपको मैंने इन्फिनिटी पे क्या बताया, काइनेटिक v की वैल्यू 0 है और u क्या है, 0 है, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 रख दी। तो दोनों को बराबर किया जब, तो वैल्यू क्या आई, अरे वैल्यू क्या आई, √2gm/r। अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाह रहे हो तो भी काम बन जाएगा, हमने gr² की वैल्यू रख के काम किया तो भी काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैल्यू जो आएगी आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही आएगी, हाँ या ना, स्टार मार्क कर लो। सही बात, सही बात, सही बात। चल बात, अब वो बोल रहा है फॉर फाइंडिंग द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए लोकेशन विच h हाइट। अब मेरे को बात सुनो, इस चीज़ में कुछ भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो रूट में 2gm/r निकाला है, अगर मैं किसी भी अरे भाई, अगर मैं मान लो ये r है, अगर मैं इस प्लेनेट की बात करता हूँ, इसकी h हाइट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा। वैसे तो हाइट के थोड़ा अर्थ की हाइट से बहुत नज़दीक से होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते प्लेनेट, मोस्ट ऑफ प्लेनेट। आप क्या बोलोगे, आप टोटल हाइट कितनी होगी, या रेंज बोल दोगे इसकी, या इसके डिस्टेंस बोल दोगे, वो कितनी होगी, r+h होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी 2gm, r की जगह क्या आ जाएगा, r+h आ जाएगा, बस। और ऐसा बोलोगे तो काम एक ध्यान रखना जी, ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है ये अर्थ के ज़्यादा दूर नहीं होता, बहुत नज़दीक होता है। h को नॉर्मली नहीं, हर बार न्यूमेरिकल में हम नेग्लेक्ट ही करते हैं और हमें वैल्यू मिलती है उसकी, पर फिर भी अगर मिल जाए तो इस फॉर्म को याद रखना। एक फॉर्म और बना सकते हो अगर बनाना चाहोगे, यहाँ पर जो m की वैल्यू है उसको भी रख सकते हो। कैसे, 2gm/r था, m की जगह क्या रख दोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह 4/3 πr³ रख दोगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो रख ही देते हैं, चलो रख देते हैं इन डेंसिटी फॉर्म। तुम बोलोगे सर कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, अरे हाँ कहीं नहीं ले जा रहे, तुम्हारे पास ही लेके आएंगे इसको। चलो एस्केप वेलोसिटी क्या है, 2gm की जगह क्या रखूँगा, डेंसिटी, वॉल्यूम कितना 4/3 πr³, हाँ या ना, अपॉन में क्या पड़ा है, r पड़ा है, काटेगा काटेगा स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर बाहर आ सकता है, आएगा क्यों नहीं आएगा, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, r बाहर आ गया, ये आ जाएगा 4 दूनी 8/3 g⁻π, हाँ कहानी खत्म, खेल खत्म। ये आपकी फॉर्म आएगी एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। बस यहाँ लिखा हुआ ना, चर्चा बराबर है, मानते हो। देख कुछ नहीं किया, 4/3 πr³ डेंसिटी का डेंसिटी पता है, r से r काटा तो r² आ गया, r² रूट से बाहर आएगा तो r बन के जाएगा, 8 4 दूनी 8/3 g⁻π, कहानी खत्म, खेल खत्म। आपको दोनों फॉर्म बता दी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका √2gr में ही काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। लीजिए जी, बोला है अबव द सरफेस अर्थ वी यूज
वी एस्केप बराबर में क्या आएगा 2gm/h। कहानी खत्म, खेल खत्म। एक बात सोचिए ना, आप यहाँ खड़े हैं, आपके ऊपर यहाँ से प्लैनेट कोई मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रेडियस r है, ये h है, तो क्या बनेगा r+h ही तो बात करोगे पूरी। बोला है r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, छोटा r मान के काम कर लिया, कोई बात नहीं। h जो है हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब r+h पूरा कवर करेंगे तो हम उसको कैपिटल मान लेंगे, जिसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर की बात करना प्रारंभ करते हैं। और ये हमने टर्म स्टार्टिंग में ही पुट कर दिया था और हमारी वैल्यू आई थी रूट में 2gr। और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आया था, जल्दी बोलो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब कैमरे से बाहर आके बोलें, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये कई बार नहीं दिया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ धोखेबाजी होगी, आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। आ जाओ, जो हमने काम किया था डेंसिटी की फॉर्म में, VES इन टर्म्स ऑफ, इसको डेंसिटी बोलते हैं। अब तो पता लग गया होगा, वाकिफ़ हो चुके होगे इससे तो। हाँ देख, कुछ नहीं किया, 2gm हमने जो काम किया था, मास को हमने क्या लिखा, मास को हमने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखा था। तो क्या आएगा r 8/3 पाई जीरो। तो हमारा वैल्यू जो आएगा एस्केप का, वी एस्केप बराबर में r 8/3 पाई जीरो। ये तो आपका था न्यूमेरिकल का टाइप बोल सकते हो, या न्यूमेरिकल पोर्शन बोल सकते हो, या फॉर्मूला पोर्शन बोल सकते हो। अब हमारा जो काम होगा वो हमारा होगा कि हमने जो पढ़ा है उसकी बातें, और क्या बोलते हैं उसको हम, चांद सितारे। आ जाओ, बोला है पहला जो बात की है वही सारी आ जाएगी इसके अंदर। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, वो भी कौन सा, प्लेनेट की बात कर रहा है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी विच इज टू एस्केप। मतलब इससे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट की बात करना स्टार्ट करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी, किसका, प्लेनेट वाले की बात करेगा। ठीक है, हाँ या ना, आसान चीज है। सेकंड, हम अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, जब हमने बोला था कि आसपास के जो प्लेनेट है उसको इग्नोर कर दो, अगर वो फ्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा तो काम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम बोलेंगे जो हमारी एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 पर सेकंड की बात करता है, किलोमीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल ही दिया ना, किसी भी थीटा पे डिपेंड नहीं करता, स्टार्टिंग में ही बोल दी थी ये बात तो। अच्छा, अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ से क्या आ जाएगी, 11.2 से ज़्यादा होगी। एक बात सोचो, 11.2 तब थी जब हमने फ्रिक्शन को यूज़ नहीं किया, हमने नहीं माना। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो 11.2 से बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है भाई, बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो उसको बाहर फेंकना है। कहाँ, इन्फिनिटी तक भेजना है, कहाँ, इन्फिनिटी तक भेजना है। ठीक है, चल भाई, सही बात है। आगे बोला है, स्टार मार्क कर लो, कई बार सीधा ही पूछ लेता भाई। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून इज कितनी है, 2.31 किलोमीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। वापस बोल रहा हूँ, सरफेस ऑफ द मून की बात कर रहे हैं, उसका कितना है 2.31, और हम सीधा बात करते हैं तो कितना बोलते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बात करते हैं। इसको मत भूलना, सेकंड को बच्चे कई बार भूल जाते हैं और काम खराब हो जाता है जी। डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द मून। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा जी, हर बार की तरह। आगे हम लेवल बढ़ता जाता है, पता ही है आपको। टेक द मून टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर, रेडियस कितनी है 1.76 10 की पावर 6 मीटर, एंड मास कितना है 7.36 10 की पावर 22। क्या लगाओगे, v इक्वस टू रूट में 2gm अपॉन में r की बात कर रहा है। g की वैल्यू भूल चुके हो या याद है, अरे यार कैसी बात करते हो, 10 की पावर -11, m कितना है 7.36 10 की पावर 22, और हमारे पास r का वैल्यू दिया है 1.76 10 की पावर 6। सुनो जी, पहला क्वेश्चन सिंपल था, सीधा फार्मूला बेस था, करवा दिया इसलिए। और वैल्यू जो आएगी इसकी आएगी 2375 मीटर पर सेकंड की बात करेगा जी। ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी, लल्लू सा प्रश्न था, इंतज़ार कीजिए, आगे प्रश्न तगड़े वाले आएंगे। ठीक है, चलिए जी अगला। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, एक ब्लैक होल इज ए बॉडी फ्रॉम हुज सरफेस नथिंग में इवन एस्केप।
व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी फॉर ए मास m टू बी ए ब्लैक होल। अच्छा बताओ जी, एक आगे जो पूछा है वो तो देख लेंगे। एक बॉडी को ब्लैक होल होने के लिए आइंस्टाइन साहब की जो रिलेटिविटी थ्योरम है वो या तो उसके बराबर हो जाए या उससे कम रहे, क्योंकि किसी बॉडी की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से अगर एक्सीड नहीं कर सकते या नहीं हो सकती, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं उस बॉडी को आप ब्लैक होल का नाम देना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस क्या होनी चाहिए ब्लैक होल, मास कितना है, 9 टाइम्स ऑफ अर्थ की बात करना चाह रहे हैं। अच्छा ऐसा करो 2gm अपॉन में जो r है या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू हो सकता है, अगर उस बॉडी को ब्लैक होल का नाम की बात करना चाह रहे हैं। अच्छा उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2gm अपॉन में r बराबर में c², चर्चा से वाकिफ़ हो, हमें r का वैल्यू पूछा है, r बोला है 2, g की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, m कितना है 9 टाइम्स ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 m की बात कर रहा है, 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में r कितना है, r तो फाइंड करना है, c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट c तो जानते ही हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी बताना ज़रूरी है। इसको जब काटोगे पीटोगे जितना भी आएगा वो आएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या लगभग जो आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर की चर्चा करना स्टार्ट या प्रारंभ करेगा। थ्योरी को फिर बता देंगे, पर पहले क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। बोला है एक बॉडी इज ए ब्लैक होल इज ए बॉडी फ्रॉम हुज सरफेस नथिंग एवर एस्केप, व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास टू बी ए ब्लैक होल। बॉडी ब्लैक होल की तरह किस तरह बिहेव करेगी उसके लिए चर्चा हमने की है। एस्केप की बात कर रहे हैं, आर पूछ रहे हैं, आपको निकाल के बता दें। वो बोल रहे हैं आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की है वो बोल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। सही बात है, करेक्ट है, चल ठीक बात है। तो उसके अपर जो लिमिट होगी वो प्रोजेक्टाइल की एस्केप वेलोसिटी फॉर ए बॉडी ए ब्लैक होल या तो उसके बराबर हो सकती है या उससे लेस देन होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, चल ठीक बात है। तो हमने बोला आर की वैल्यू हमने पुट करी पूरे की 2, 6.6 10 की पावर 11, 9 टाइम्स बढ़ा दिया था, ये हमारा m आ गया और ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट आ गया। 8 10 की पावर -2 मीटर में है या लगभग 8 सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो व्हाट द रेडियस फॉर द बॉडी 8 सेंटीमीटर। चर्चाएं बराबर हैं, क्वेश्चन अच्छा था, तगड़ा था, चल कोई नहीं। एग्जाम्पल 3 वो बोल रहा है जुपिटर हैज ए मास 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अगर मैं बोलूं m डैश है वो है 318 m, सही चर्चा है, जुपिटर की बात करें, m डैश जुपिटर को लिया, और जो रेडियस है वो 11 पॉइंट टाइम्स रेडियस के, r डैश जो है वो 11.2 r के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी हम बोलते हैं अगर आप रूट में 2gm/r की वैल्यू को रखोगे वो हम काट पीट के कितनी आती है 11.2। हाँ या ना, सही बात। वो बोल रहा है एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस। उस जुपिटर सरफेस के लिए बोल रहा है गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 पर सेकंड। ये तो पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा वो बोलना क्या चाह रहा है, आ जाओ, थोड़ा छोटा कर रहा है, दिक्कत तो नहीं, आ जाओ। रूट में 2gm में r की जो वैल्यू है वो हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है, ये आगे नहीं लिख रहा। तो जुपिटर के लिए फाइंड करनी है। हाँ जुपिटर, अरे ये प्लेनेट की बात करें, तुम कुछ और ही सोच रहे हो। 2gm में r, चर्चा से वाकिफ हो, पर m वो नहीं रहा जो पुराना था, मतलब m डैश बोल दो और r डैश बोल दो। m डैश वो नहीं है जो पुराना था, r डैश वो नहीं है जो पुराना था। काम क्या करने वाले हैं, रूट में 2gm डैश की वैल्यू कितना आएगा 318 m और r डैश की वैल्यू कितनी आएगी 11.2 r। अब मेरे को एक बात बताओ, जी कहाँ गया, जी तो ये रहा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, gm/r की वैल्यू एक्चुअली क्या है, रूट 2gm/r की वैल्यू 11.2। हाँ या ना, पहले हम
हम वैल्यू पुट करेंगे। अरे कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया? नहीं करा, आ जाओ। तो ये आएगा रूट में 2gm अपॉन में r इंटू में 318 अपॉन में 11.2 हैं, सही बात है। 2gm अपॉन r, ये इसको यहाँ निकाल लिया और ये आ गया, ठीक बात है। इसकी वैल्यू कितनी है? 11.2, सही बात है, सही बात है, गलत बात काहे करेंगे हम आपसे। 318 अपॉन में 11.2, चर्चा वाकिफ़ है, चर्चा वाकिफ़ है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे काटने के बावजूद यार, तो जुपिटर के लिए एस्केप वेलोसिटी की जो बात करेंगे वो कितने करेंगे? 59.7 या 59 किलोमीटर पर सेकेंड की बात करना स्टार्ट करेंगे। चर्चा मानते हो? मानना पड़े। अरे ये बताओ, बोला है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, ये आपको गिवन है। अरे बेटा ये तो गिवन क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दी थी। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम जुपिटर सरफेस की बात करेंगे, ये आपको फाइंड करनी थी। आपको दिया क्या था कि m डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है? 318 अर्थ के लिए। r डैश की जो वैल्यू है कितनी है? 11.2 r के लिए। ठीक है, कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ को पुट किया है। इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो आपको बता दिया। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। आ जाओ आगे। एग्जाम्पल 4, आखिरी प्रश्न है जी। बोला है कैलकुलेट करो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। h जो है 1.6 10 की पावर अगर 6 लिख दूं, मीटर में कोई दिक्कत थोड़ी है यार। किलोमीटर का 1000 आया, इसकी 2 3 और 2 5 0 पॉइंट लगाएं तो 6 0 लगा दी, मैंने सीधा लिख दिया। क्यों किया बताता हूँ। गिवन दैट रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जो हमारे को r जो दिया है वो कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अरे बोलोगे गजब हो सर। अरे गजब काहे हैं? अरे किलोमीटर के 3 2 और 1 पॉइंट लगाया 6। अब सुन, वो बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी फाइंड करो हाइट के लिए। कैसे करोगे? अरे बेटा सिर्फ और सिर्फ 2gr, r की जगह क्या आएगा? r प्लस h का है, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है। अरे यार ve, वैसे क्या लिखते थे? 2gr, बट अब क्या लिखेंगे? r प्लस h। ये वाकिफ है क्या? अरे नहीं है। अरे कैसे नहीं है? अगर मैं लिखता 2gm अपॉन r स्क्वेयर, सॉरी r, तो वो वैल्यू कटती ना, r से r कटती, r स्क्वेयर नहीं r में gr स्क्वेयर रख के कटती। अब मैंने क्या रखा? h रख दिया, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है मेरे साथ तो करूंगा ही। चल सही बात है। पर आप जानते हैं जो gh होता है हाइट के लिए वो क्या होता है? gr स्क्वेयर अपॉन में r प्लस h का पूरे का स्क्वेयर। इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, हटा दो इसको, नहीं हटाएंगे क्यों। ve जो आएगा वो आएगा 2gr स्क्वेयर r प्लस h का होली स्क्वेयर r प्लस h। इससे वाकिफ हो क्या? काटेंगे काटेंगे, कितना आएगा? ve इक्वल्स टू क्या आएगा? रूट में 2gr स्क्वेयर अपॉन में r प्लस h। अरे इससे नाराज थोड़ी हो रहे हो मेरे से? अरे काहे हो रहे हो? ये वापस बताता हूँ, साफ साफ बोल रहा है कैलकुलेट करो एस्केप वेलोसिटी फॉर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल 16 किलोमीटर अबव है। अगर मैं r लगाता तो चर्चा में ट्विस्ट नहीं आया था? बिल्कुल आता। कैसी बात कर रही हो? अच्छा, अब क्या रहा? अब तो ज़िंदगी में सुख ही सुख है। r की वैल्यू हमें पता है, चल ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। ve इक्वल्स टू क्या आएगा? 980 नहीं 9.8 रखेंगे, मीटर पर सेकंड में बात कर रहा है। सारा काम जो करेंगे उसमें करेंगे। r की वैल्यू 6.4 10 की पावर 6, 6.4 10 की पावर 12 लिख दूं? लिख दे रो यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। r प्लस h क्या आएगा? r प्लस h जोड़ना पड़ेगा ना बेटा। 6.4 प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर 6 कॉमन ले लिया, ये क्या आएगा आपका? r प्लस h की बात करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 10 6 7 8, 8 इंटू 10 की पावर 6। बस कहानी खत्म, खेल खत्म। सीधा लिख दूंगा वैल्यूज किलोमीटर में। अरे देखो तो सही, 8 इंटू 10 की पावर 6। परेशान थोड़ी हो, जो वैल्यू आएगी काट पीट के वो आएगी 10.02 किलोमीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करेगा। 10 की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर आपको मैंने किलोमीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट की। क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा, क्वेश्चन बड़ा उम्दा लगा मुझे।
बोला है कैलकुलेट करो एस्केप वेलोसिटी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की 1600 किलोमीटर पर अबव द अर्थ सरफेस। वो बोल रहा है रेडियस की वैल्यू है 6400। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो नॉर्मल क्या करते हैं, रूट में 2gr, चर्चा से वाकिफ है। यहां पर हम क्या करते हैं, r जो होता है सरफेस की बात करता है, g होता है ग्रेविटी की बात करता है। पर हम बोल रहे हैं कि अगर ग्रेविटी के ऊपर जाओगे तब भी हमारा काम अलग था ग्रेविटेशन में, r प्लस h पे जा रहे हो तो भी हमारा काम अलग हो जाएगा। सही बात है। वैल्यूज को पुट किया, gr² अपन r प्लस h का होल स्क्वायर, काटा पीटा करा, ये वैल्यू आया हमारे पास। सही बात है। और वैल्यू आया 10.02 किलोमीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए जी, वी की जो बात करेगा 2gr² r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h काटा काटा, ये वैल्यू आया, हाँ या ना। सेम बात कर रहा है, सेम बात कर रहा है, कहानी में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। और ये वैल्यूज हमने निकाल ली। क्लियर चर्चा, हाँ या ना। चल सही बात है। और मैंने बोला था किलोमीटर पर सेकंड में लिख रहा हूँ, या 10 की पावर 3 की बात कर सकते हो, आपकी इच्छा है उस हिसाब से कर सकते हो। हमारा वैल्यू क्या है, 10.02 किलोमीटर पर सेकंड की बात करेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया और तरीके से उतारा। न्यूमेरिकल पोर्शन को बराबर कर रहे हो, लास्ट लेक्चर को देख भी रहे हो, उतारते रहो, काम बनता रहेगा। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।